चलो, आवाज आ रही है। चलिए, आज का टॉपिक है नेचर ऑफ ऑक्साइड। मतलब हमें मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर देखना है कि वो एसिडिक है, कि बेसिक है, या एम्फोटेरिक है। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं? बेसिक। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे मेटल्स का भी नेचर बेसिक ही होता है। तो जो मेटल्स के ऑक्साइड है जनरली किस नेचर के होते हैं? जनरली मैं कह रहा हूँ, ऑलवेज नहीं। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो एसिडिक भी होते हैं। जनरली क्या होते हैं? जनरली ये बेसिक होते हैं। लेकिन अगर कोई मेटल के ऐसे ऑक्साइड हैं, कुछ ऐसे भी हैं, सम आर एसिडिक, कुछ ऐसे भी हैं जो एसिडिक नेचर के भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एसिडिक नेचर के भी हैं। कब होते हैं ऐसा? वो जब वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं कुछ, तो उनका नेचर कैसा होता है? उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? उनका नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रख लेते हैं। मतलब जनरली कुछ ऐसे में, जैसे हमारा वेनेडियम है, वेनेडियम +5 में अगर है, या क्रोमियम +6 में, या ऐसा भी हो सकता है मैंगनीज हो, वो किसमें हो? +7 में। इनके जो ऑक्साइड है, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7, इनका नेचर एसिडिक होता है। तो ये ऑक्साइड कैसा बनाए होंगे? ये V2O5 होगा जनरली। मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। ये क्या है? मतलब मैंने कहा CrO3 है, क्रोमियम +6 में है, तो ये भी क्या है? इसका भी नेचर एसिडिक है। मैंने कहा मैंगनीज +7 में है, तो कैसा होगा? Mn2O7। तो ये कुछ ऐसे हैं जो क्या है? एसिडिक नेचर के होते हैं, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाए जाते हैं। ये तो हो गया मेटल का। बाकी जो है, कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक भी होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। चलो, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल। ये तो मेटल का हो गया, ये तो मेटल का हो गया। नॉन मेटल क्या होते हैं? तो बताया है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक को हटा दो, चाहे वो मेटल के हो चाहे वो नॉन मेटल के हो। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक, मतलब एसिडिक होते हैं। मैं कहूँ कि कुछ ऐसे भी हैं जिनका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक। वो और उसका नेचर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेवियर शो कर सकते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनका नेचर क्या होता है? जिनका नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। वो कौन से हैं? बताओ। अगर बेरिलियम का ऑक्साइड है, या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये सब एम्फोटेरिक वाले। और क्या है? गैलियम हो गया। और क्या है? बताओ फटाफट। टिन हो गया, और आर्सेनिक हो गया, और एंटीमनी हो गया, और बताओ, जिंक हो गया, और लेड हो गया। ये सब क्या है? ये ऑलवेज एम्फोटेरिक। इनको हम क्या बोलते हैं? इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? इनके ऑक्साइड मतलब ऑलवेज, ऑलवेज क्या होते हैं? ये ऑलवेज एम्फोटेरिक नेचर के पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड क्या पाए जाते हैं? ऑलवेज एम्फोटेरिक। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे क्रोमियम हुआ, क्रोमियम +3 में अगर है, इम्पोर्टेंट है।
क्रोमियम प्लस 3 और टाइटेनियम प्लस 4, ये दोनों ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। इनका नेचर कैसा होता है? ये भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये भी एम्फोटेरिक नेचर के पाए जाते हैं। कौन से? क्रोमियम प्लस 3 में अगर हो, और अगर टाइटेनियम प्लस 4 में हो, तो ये कैसा नेचर शो करता है? इसका नेचर होता है एम्फो। और ये क्या, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑलवेज क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। मान लो तुमसे कुछ क्वेश्चन लिया जाए और पूछा जाए, बताओ इसमें कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, और कौन एम्फोटेरिक। मान लो कहा गया कि बताओ बेरिलियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, SnO है, टिन का ऑक्साइड है, या कहा गया Sp2O3 है, या तुमसे कहा गया, हमसे कहा गया NO है, या कहा गया N2O है, या हमसे क्या कहा गया CO है, या हमसे कहा गया N2O3 है, या B2O3 कहा गया। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं। या हमसे कहा गया बताओ P2O5 का नेचर कैसा है, कहा गया Cl2O3 का बताओ, हमसे कहा गया SO2 का बताओ, हमसे कहा गया NO2 का बताओ। बहुत सारे हैं, कितना लिखोगे? हमसे कहा गया Cl2O7 का बताओ, हमसे कहा गया SO3 का बताओ, हमसे कहा गया CO2 का बताओ। इतने सारे हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, और कौन एम्फोटेरिक है। तो चलो बताओ फटाफट। बेरिलियम के ऑक्साइड क्या पढ़े? बेरिलियम का ऑक्साइड क्या पढ़े, जल्दी बताओ। बेरिलियम का ऑक्साइड ऑलवेज एम्फोटेरिक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्फोटेरिक, यहाँ पे लिख रहा हूँ AM। AM का मतलब AMP लिख देता हूँ, मतलब ये एम्फोटेरिक। ठीक है, चलो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी पढ़े कि ऑलवेज क्या होता है, ये भी ऑलवेज एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, टिन का ऑक्साइड हमें पढ़ा है कि टिन का ऑक्साइड ऑलवेज, टिन SnO हो या SnO2 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Sb2O3, एंटीमोनी, ये सब क्या है देखो यहाँ है। एंटीमोनी का ऑक्साइड भी क्या होता है? ऑलवेज। एंटीमोनी का कोई भी ऑक्साइड, चाहे वो +3 में हो चाहे वो, चलो NO। हाँ देखो ये वाले जो तीन है ये हमने पढ़ा ही नहीं। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, ना तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं ना बेसिक। इनमें तीन आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आता है NO, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, और एक आता है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है? ये तीनों न्यूट्रल होते हैं। तो ये भी याद रखोगे कि ये तीनों क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। चलो अब आते हैं N2O3। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, बोरान एक नॉन मेटल है, बोरान का ऑक्साइड भी क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, एसिडिक। Cl2O3 नॉन मेटल, एसिडिक। सल्फर नॉन मेटल, एसिडिक। नाइट्रोजन नॉन मेटल, एसिडिक। क्लोरीन नॉन मेटल, एसिडिक। सल्फर नॉन मेटल, एसिडिक। कार्बन नॉन मेटल, एसिडिक। मतलब ये बॉटम पे जितने हैं सब के सब क्या हैं? ये टोटल हमारे कैसे हैं ये? इनका नेचर एसिडिक है। तो ये था हमारा कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा एम्फोटेरिक है। एक दो और ले लें। अगर ये पूछ ले कि बताओ सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2, ये भी क्या होगा? ये भी तो एसिडिक ही होगा। सिलिकॉन भी क्या है? नॉन मेटल है, तो इसका भी क्या होगा? एसिडिक ही होगा। ठीक है, तो कोई भी नॉन मेटल ले ले, बस न्यूट्रल वाले याद रखोगे। NO और N2O न्यूट्रल होते हैं, बाकी जो भी नाइट्रोजन थे N2O4, N2O5, N2O3, NO2, ये सब एसिडिक। चाहे वो सल्फर का कोई ऑक्साइड ले ले, सब एसिडिक। क्लोरीन का ऑक्साइड ले ले, सब ClO ले ले, Cl2O3 ले ले, Cl2O5 ले ले, Cl2O7 ले ले, सब क्या है? सबके सब एसिडिक हैं।
और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझसे कहा गया Cr2O3 बताओ। बताओ Cr2O3। Cr2O3 में बताएं क्रोमियम किसमें होगा, ये -2 3 2 6 और यहाँ क्या आएगा 2 3 6। निट चार्ज क्या होता है किसी कंपाउंड, न्यूट्रॉन होता है 0। हमने लिखा कि क्रोमियम +3 में कैसा होता है, एम्फोटेरिक। तो Cr2O3 कैसा होगा, एम्फोटेरिक। ठीक है। और टाइटेनियम लिखे, मैंने कहा बताओ TiO2। हाँ, टाइटेनियम +4 में कैसा होता है, एम्फोटेरिक। और ये भी क्या है इसमें, तो 2 2 4 और 2 2 +4, ये भी क्या हो गया, एम्फोटेरिक। तो ये हो गए सारे तुम्हारे एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। इतने ही आपके लिए काफी, इतने ही आपके लिए क्या है, इतने ही क्या है आपके लिए। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। हमसे पूछा जाए एसिडिक नेचर बताओ, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, इसका ऑर्डर बताओ। तो जनरली हम क्या देखते हैं, जनरली हम क्या देखते हैं, जनरली एसिडिक नेचर पीरियड में जाने पे क्या होता है, पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, हमें पता है क्या करता है, पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो बेसिक नेचर क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स कर सकते हो, डिक्रीज करेगा। अच्छा, ग्रुप में जब जाएंगे हम, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, ग्रुप में जाने पे हमें पता है एसिडिक नेचर क्या होता है, जनरली डिक्रीज करता हो, पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज करता। अब हमसे मान लो क्वेश्चन, बताओ Na2O, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फास्फोरस, P2O5, उसके बाद कौन आता है, सल्फर, SO3, उसके बाद कौन आता है, क्लोरीन, Cl2O7। हमसे कहा गया कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए बताओ H2CO3, क्या पूछ ले, H2CO3 क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड है। और क्या लिया जाए, इससे पहले लिख लेते H3BO3, H3BO3 को हम क्या बोलते हैं, बताते हैं थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। पहले हमने लिखा H3BO3, इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थोबोरिक एसिड। फिर दूसरा हमने लिया H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। फिर हमने क्या लिया, HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो कहा जाए इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, क्या बताओ। फिर हमसे कहा गया, चलो पहले इतने का ही बताओ, ठीक है फटाफट बताओ क्या होगा ऑर्डर। हमने कहा कि पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, जनरली बढ़ता है। बताओ, पीरियड में ही तो जा रहे हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस सब ऑक्साइड है। हमें पता है ये मेटल के ऑक्साइड है, ये दोनों का नेचर क्या होता है, हमें पता है इन दोनों का नेचर, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक है। हमें पता है एल्यूमिनियम कैसा होता है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। उसके बाद सिलिकॉन से लेके ये सब के सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो कैसे होंगे, एसिडिक। पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। सबसे ज्यादा कौन होगा, ये जो लास्ट में आएगा, तो ये ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर। ठीक है, चलो इधर आते हैं। ये है बोरिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। पीरियड में जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, मान लो तुमसे कहा गया बताओ HClO का बताओ, या HOCl भी लिखते हैं इसको, जैसे ही लिख लो चाहे, या HOCl लिख लो या HClO लिख लो। फिर दूसरा क्या आएगा, HClO2। फिर तीसरा मैंने लिखा HClO3। चौथा क्या लिखा, HClO4। मैंने कहा इसका बताओ एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर। ये सब तो एक सेंट्रल एटम तो यहाँ सेम है ना, यहाँ ना ग्रुप में जा रहे हैं ना पीरियड में जा रहे हैं, तो फिर क्या देखते हैं,
हम्म, हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। फिर क्या इस पे है +1, इस पे क्या है +3, इस पे क्या है +5, इस पे कितना है +7, सही ना। 4 2 8, एक माइनस कर दो +7, 3 2 6, एक हटा दो, हाइड्रोजन का +1 हटा दो, 2 2 4, 1 हाइड्रोजन हट गया, 3, 2 - 1 क्या है 1। इसका मतलब हमारे पास आ गया ये। ऐसे क्वेश्चन में जब हम ना डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना पीरियड में जा रहे हैं, तो ऐसे केस में एसिडिक नेचर हम जनरली कैसे देखते हैं। क्या ये हर जगह वैलिड है? नहीं है, हर जगह ऑर्डर उल्टा भी है, मतलब कम वाले का एसिडिक नेचर ज्यादा है किससे, ज्यादा वाले से। एसिडिक नेचर ज्यादा होता है किसका, जिस जनरली जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर हम किससे निकालते हैं एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट से। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। बताओ, +7, फिर किसमें है +5, फिर +3, फिर +1, तो ये क्या हो गया हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। एक एग्जाम इसका अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एक H3PO2, एक है H3PO3, फिर H3PO4। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हें लग ये भी तो ना डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना। मान लो HClO4, HbRO4, HiO4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड ना। HClO क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 को क्लोरस एसिड, HClO3 को क्लोरिक एसिड, HClO4 को परक्लोरिक एसिड। ये हमारा है परक्लोरिक, ये है परब्रोमिक, और ये है पर आयोडिक एसिड। चलो इसका बताओ पहले तो, फिर इसका बताओ। अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लूँ, 2 2 4, 3 निकल गया, कितना है +1, 3 2 6, 3 निकाल दो, कितना बचा +3, 4 2 8, 3 हटा दो, कितना बचा +5। तो हमें क्या लग रहा है, ये वो वाला केस है जिसमें तो हमने क्या देखा कि जनरली जब एटम सेम हो, सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो लेकिन ये वाले ऑर्डर में, उस ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कम है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ये है ऑर्डर। बताओ ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन बताओ। उसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे H3PO3 का, तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा बनता है। H3PO2 क्या बोलते हैं, हाँ? इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा ऑर्डर है, हाइपोफॉस्फोरस ज्यादा एसिडिक है फास्फोरस से, और फास्फोरस ज्यादा एसिडिक है। देखो, तुम एसिडिक नेचर देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, वो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच। ये वाला हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज में, बदला है ये नेगेटिव किस में जाएगा, इसके साथ रिजोनेंस में जाएगा। और रिजोनेंस यहाँ प्योर रिजोनेंस कह सकते हैं, मतलब ये सिर्फ एक ही जगह चल रहा है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कई जगह पे क्रॉस नहीं चल रहा। अगर तुम इसमें देखोगे तो सिर्फ दो ही, इन्हीं के बीच क्या चल रहा है, मतलब रिजोनेंस, अच्छा रिजोनेंस है, मतलब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा बढ़िया बनेगा। इसीलिए इसकी एसिडिक नेचर क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये सिर्फ दो इन्हीं के बीच में क्या चल रहा है, रिजोनेंस। तुम दूसरे वाले को बनाओगे ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो, फिर बता ये OH आएगा, ये OH आएगा, और ये H आएगा। अब तुम अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये माइनस, ये माइनस, तो ये जो रिजोनेंस है इस ऑक्सीजन के साथ, ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। इसके पास रिजोनेंस डिवाइड हो गया, मतलब वो, या ऐसा बोल सकते हो क्रॉस हो गया दो तरफ से, तो रिजोनेंस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब इसमें जाओगे तो एक OH और आ जाएगा, मतलब वो तीन तीन तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए क्या है,
यहाँ पे जो रीजन है वही है कि यहाँ पे रिजोनेंस क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं दो ऑक्सीजन के बीच चल रहा है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ये ऑर्डर है इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं इस पे, हाइपोक्लोरिक, हाइपो परक्लोरिक, परब्रोमिक और पर आयोडिक। हम पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर क्या होता है, घटता है। इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो ये हमारा था, कभी कभी ऑर्डर ही पूछ लेता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। और बेसिक नेचर पूछेगा तो जस्ट क्या कर देंगे, ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, ठीक है। चलो एक चीज थोड़ी सी और बची, उसको भी ले लेते हैं। क्या बचा है, हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होती है बताओ, ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं। ऑक्सी एसिड जनरली जनरली मैं कह रहा, ऐसा नहीं सिर्फ नॉन ही मेटल बनाते हैं, मेटल ही बनाते हैं। ऑक्सी एसिड में जनरली हम जो देखते हैं, हमें जनरली लिखना है, ऐसा नहीं नॉन मेटल ही बनाते हैं, जनरली नॉन मेटल ज्यादा बनाते हैं, मेटल भी बनाते हैं जनरली। कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय, मैं जनरली ऐसा नहीं कि मेटल्स नहीं बनाते, मेटल्स भी बनाते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है। जनरली फॉर्म बाय नॉन मेटल्स, उसको हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। ऑक्सी एसिड में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा वहां मेटल भी होगा। अगर मेटल ने बनाया है तो मेटल भी होगा, नॉन मेटल ने बनाया तो नॉन मेटल भी होगा, और वहां पे ऑक्सीजन भी तुम्हें प्रेजेंट हुआ दिखाई देगा और हाइड्रोजन भी। मतलब इसमें तुम्हें जो प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देगा उस कंपाउंड में या तो नॉन मेटल होगा, जनरली नॉन ही मेटल देखते हैं हम, या मेटल हो सकता है, दोनों में से ये, और एक क्या होगा, हाइड्रोजन भी दिखेगा और उसके साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा, आपको उस कंपाउंड में दिखेगा। अब ये बनते कैसे हैं, अगर मैं कहूँ कि किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को क्या वाटर से रिएक्ट करा दो, किससे रिएक्ट करा दो, वाटर से, या मेटल के ऑक्साइड को जो बनाते हैं उनको वाटर से रिएक्ट करा दो, और वो क्या बना देते, एक ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वो जो पीछे लिखे थे वो सब ऑक्सी एसिड ही तो थे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहे थे। अब अगर मैं तुमसे कहूँ, चलो पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड है एक नॉन मेटल का ऑक्साइड, मैंने कहा इसको मैंने वाटर से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट कराया, water से। तो जो कंपाउंड बनता है वो एक ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करता है। उस ऑक्सी एसिड को हम क्या बोलते हैं, अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, ये हमारा है कार्बोनिक एसिड। क्या है ये हमारा एक कार्बोनिक एसिड है। क्या है, ये हमारा एक कार्बोनिक एसिड है। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका, थोड़ा सा जल्दी करने का एग्जाम में, कि अगर जो कार्बन को देखो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इधर, जनरली वो उधर ही पाएगी, देखो कार्बन प्लस 4, तो यहाँ पे जो ऑक्सी एसिड होगी ना उसका भी तुम्हें प्लस 4 ही दिखेगा। देखो 3 2 6 और 2 हटा दोगे तो क्या बन, प्लस 4। तो हमारी एक कार्बोनिक एसिड बन गई एक ऑक्सी एसिड, ठीक है। देखो यहाँ भी +4 में है, यहाँ भी +4 में ही। अब अगर मैं कहूँ कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, मैंने दूसरा एग्जाम्पल मान लो कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने कहा कि मैंने N2O3 लिया है। क्या लिया है, फिर मैंने कहा इसको मैंने वाटर से रिएक्ट कराया, चलो बताओ क्या बताए। अगर मैं, हमें पता है नाइट्रोजन की दो ऑक्सी एसिड पाई जाती है, कौन कौन सी, हमने नाइट्रोजन की दो एसिड देखा, एक नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। तो हमें यही दो ऑक्सीड, यही दो फॉर्म, या इसी दोनों में से कोई एक तुम्हें बनती हुई दिखे, तो हमें देखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 2 6, तो यहाँ कितना आएगा, 2 3 6, कितने में है ये +3 वाली, तो +3 वाली कौन है इसमें, 2 2 4, और एक हाइड्रोजन निकल गया, कितना है ये, +3 वाली है। 3 2 6, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक +5 वाली, तो इसका मतलब कौन वाली बनेगी, ये वाली बनेगी यहाँ। तो N2O3 में जो हमारी ऑक्सी एसिड बननी है वो कौन बननी है, HNO2। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। तीसरा क्या है, अगर मैं N2O5 ले लूं, क्या ले लो,
मैंने कहा मैंने इसको वाटर से क्या करा दिया, रिएक्ट कर दिया। मैंने N2O5 लिया, बताओ ना N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन 5 2 10 होता है, तो 2 5 10, तो यहाँ भी +5 आएगा, +5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसमें है, +5। +5 वाली ऑक्सी एसिड कौन सी है, ये है। तो हमारी जो ऑक्सी एसिड बनेगी वो HNO3, और HNO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और लेते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या रिएक्ट, अब बताओ क्या बनेगा, इसका बता दो। अगर मैं NO2 प्लस वॉट, अगर तुम देखोगे 2 2 4, नाइट्रोजन किसमें है, +4 में। क्या +4 में कोई नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड है, नहीं है, तो फिर नहीं बनेगा। देखो बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रस भी बनता है और प्लस, और क्या बनता है, नाइट्रिक भी बनती है। देखो यहाँ पे +3 में है, यहाँ किसमें है, यहाँ नाइट्रोजन +3 वाला है और यहाँ +5 वाला है। अगर मैं दोनों का एवरेज लूंगा तो 4 ही आएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोनों बनता है, नाइट्रस भी और नाइट्रिक, इसलिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। अब तुमसे कहा गया बताओ C2O3 लिया गया और कहा गया वाटर से क्या रिएक्ट कराओ, फिर कहा गया कि P2O5 ले लो, क्या करो, वाटर से रिएक्ट करा दो। फिर कहा गया Cl2O3 ले लो, वाटर से क्या करा दो। ऐसे बहुत सारे हैं। तुमसे कहा गया Cl2O7 ले लो, क्या करा लो, वाटर से रिएक्ट करा। अब बताओ P2O5 में फॉस्फोरस 3 2 6 2 3 6 +3 में, इसमें है, इसमें फास्फोरस 3। अब बताओ फास्फोरस की +3 वाली ऑक्सीजन, तुम्हारे पास तीन हाइपो, फास्फोरस, फास्फोरस और फास्फोरिक, हमारी कौन सी बनेगी बताओ, +3 वाली कौन सी है, H3PO3, 3 2 6 और 3 हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, यही बचा। देखो यहाँ भी +3 में है, यहाँ भी +3। ठीक है, P2O5 बताओ, 5 2 10, तो यहाँ कितना आएगा, 2 5 10 +5 आएगा। +5 वाली बताओ ऑक्सी एसिड फास्फोरस की कौन है, फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है उसका, फॉस्फोरिक। देखो 4 2 8 और 3 हटा दो, कितना बचा, +5। देखो +5 और +5, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक, और ये फास्फोरस, और H3PO2 वो हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, Cl2O3 देखो 3 2 6 और 2 3 6, क्लोरीन +3 में, बताओ कौन सी ऑक्सी एसिड है, HClO2 बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि देखो 2 2 4, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितने में आएगा, +3 में आएगा। तो कौन सी एसिड बनी, तो क्या बोलते हैं, फ्लोरस एसिड ना। HOCl को हाइपोक्लोराइड, देखो ये Cl2O7, अब देखो 7 2 14, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2 7 14, तो यहाँ आया किसमें, +7 में। अब मुझे बताओ +7 वाली कौन सी एसिड है, एक ही पढ़े हो, HClO4 पर कुलरी 4 2 8, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या आया, +7। ऐसे हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं परकुलरी। कभी कभी पूछा जाता है कि Cl2O7 इसका एनहाइड्राइड है, क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, Cl2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ, एनहाइड्राइड, हाइड्राइड किसको बोलते हैं, बोलेगा एनहाइड्राइड ऑफ, किसका एनहाइड्राइड है, किस ऑक्सी एसिड, देखो कौन सी ऑक्सी एसिड का एनहाइड्राइड है, तो वो कौन सी है, वो HClO4। अगर मैं इसके 2 मोल लेके, एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकाल दो क्या, वाटर हटा दो, जो बच्चा वही क्या है, इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं कि जो Cl2O7 है एनहाइड्राइड है किसका, परकुलरिक एसिड का। लेकिन अगर हमसे NO2 का पूछ लिया जाए किसका एनहाइड्राइड है, ये इसका एनहाइड्राइड है, किसका, इनको लो, वाटर निकाल दो, 2 NO2 फॉर्म हो जाएगा ना। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 मोल NO2। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, जो ऑक्सी एसिड बना है उसके वाटर क्या करो, उससे हटा दो,
तो वो फॉर्म हो जाएगी वो ऑक्साइड। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं ऑक्सी एसिड का, ऑक्सी एसिड मेटल भी बनाते हैं, इसको जिसको बोलते हैं ये HMnO4, इसको बोलते हैं पर मैंगनीक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पर, मैंने कहा ना मेटल भी बनाते हैं, इसको बोलते हैं पर मैंगनीक एसिड। ये भी तो एक मेटल है, लेकिन मेटल में क्या बनाया, यहाँ मैंगनीज किस में है? +7। तो मेटल भी क्या करते हैं, मेटल ही बनाते हैं, और जनरली नॉन मेटल ज्यादा बनाते हैं, इसलिए हम नॉन मेटल को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा नेचर ऑफ स्लाइड। हमने क्या किया आज पूरा, और हमने पढ़ा बेसिक, एम्फोटेरिक, ये सब, फिर कौन न्यूट्रल है, किसका नेचर एसिडिक होगा, पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, ग्रुप में जाने पे एसिडिक नेचर घटता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो एम्फोटेरिक है उनको हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर। ओके।